जुगो जुग नाम अमर हो जाएगा। तो नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। एक नारी थी अनुसुईया, जो स्वर्ग लोक में रहती थी। एक नारी थी अनुसुईया, जो स्वर्ग लोक में रहती थी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को पलने में झुलाया नारी ने। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को पलने में झुलाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। एक नारी थी सावित्री, जो मृतलोक में रहती थी। एक नारी थी सावित्री, जो मृतलोक में रहती थी। जब पति को यम लेने आए, तो प्राण बचाया नारी ने। जब पति को यम लेने आए, तब प्राण बचाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। एक नारी थी कैकेयी माँ, जो रणभूमि में रहती थी। एक नारी थी कैकेयी, जो रणभूमि में रहती थी। जब रथ का पहिया निकल गया, तो उंगली फंसाई नारी ने। जब रथ का पहिया निकल गया, तब उंगली फंसाई नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाई नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाई नारी ने। ये जो आज भजन चल रही है, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों की माता जी सभी बच्चियों को इकट्ठा करके तो ये कहानी सुनाती थी। आजकल माँ को ये कहानी बच्चियों को सुनाना चाहिए कि बेटे, तुम्हारे चरित्र अगर पवित्र होंगे तो दुनिया में तुम्हारे समान कोई नहीं रह सकता है। तुम्हारे आहार पवित्र होंगे, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, तभी तुम्हारे कार्य पवित्र होंगे और तभी तुम्हारे चरित्र पवित्र होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनका सर भारी होने लगता है क्योंकि अशुद्ध पढ़ती हैं, खूब मेहनत से याद करती हैं। जब लिखना होता है तो दिल घबराने लगता है, आंखों में पानी भर आता है। बहुत बच्चियों को तो मैं देख रहा हूँ उनका सर हमेशा भारी बनने लगा। जैसे 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 परिपक्व होते जाते हैं और ये सर भारी जीवन भर बना रहता है और धीरे धीरे पूरा शरीर भारी हो जाता है और वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है। ये जो मैं संकल्प दिलाता हूँ, इसी बीमारियों की दवा है कि ये ना होने पाए। ये बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत कम आते नहीं तो ज्यादा बच्चे बच्चियां भर जाते, माताएं भर जाती, भैया लोग भर जाते हैं और उनकी पीड़ा देखकर मुझे कष्ट होता है। लेकिन उनकी पीड़ा वो स्वयं अपने कर्मों को बदलेंगे तो दूर होगा। बाकी दुनिया की कोई शक्ति उन्हें सुखी नहीं कर सकता बच्चे बच्चियों को। और जब बच्चे बच्चियां नहीं सुखी होंगे तो हमारा देश कैसे सुखी होगा? देश में पीड़ा बढ़ती जाएगी।
जो माँ बाप अपने बच्चों को, मैं कहता हूं एक माँ अगर अपने बेटी बेटे को चरित्रवान बना दे तो उसको किसी संत की तपस्या से कम नहीं माना जाएगा। मैं ऐसी माँ को प्रणाम करता हूँ, वो माँ प्रणाम करने योग्य है। ऐसी माँ को ही माँ कहा जाता है। तो एक नारी थी सुलोचना जो लंकापुरी में रहती थी। एक नारी थी सुलोचना जो लंकापुरी में रहती थी। जब मेघनाथ का शीश कटा तो शीश उठाई नारी ने। जब मेघनाथ का शीश कटा तब शीश उठाई नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया क्या खेल रचाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया क्या खेल रचाई नारी ने। एक बाबा सतमया जगत जननी की। तो इसीलिए जो मुझे दिखाई देता है, मैं केवल इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन के 25 साल का अनुभव बोल रहा हूँ। 25 साल का अनुभव बोल रहा हूँ। अगर हमारी माताएं बहनें बच्चियां और आने वाले युवा वर्ग के बच्चे थोड़ा सा जग जाए तो जो महामारियां, जो विनाशकारक हवाएं आने वाली हैं, जो हमारे देश में पीड़ा बढ़ रहा है और जो कोरोना जैसे विनाशकारक शक्तियां हमारे देश पर व्याप्त होने वाली हैं, वो कमजोर हो जाएंगी और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन अगर ये भी नहीं जगते हैं तो संत महात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहे महात्मा जी पूरे समाज को खुशहाल कर देंगे, हम कहते हैं हम तुम्हें खुशहाल करते, मैं मिथ्या वादा नहीं करता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे बस की बात इतनी